students, today I will teach you 9th history chapter रशियन रिवॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि किस प्रकार फेज 1 में मेंशेविक की सरकार बनती है और मेंशेविक की सरकार के तहत प्राइम मिनिस्टर इट मीन्स करंस्की की सरकार बनती है। करंस्की वहाँ के गवर्नमेंट में आते हैं। तो करंस्की देखते हैं कि किस प्रकार उनके ऊपर मिलिट्री का प्रेशर है कि मिलिट्री सारे मिल करके मिलिट्री पावर मेंशेविक की सरकार का ही तख्ता पलट करना चाह रही है। तो वो हार करके वो करंस्की की सरकार बोल्शेविक के लीडर लेनिन को रिटर्न होने के लिए कहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। तो इन अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। जो बाहर चले गए थे वो फिर रूस में रिटर्न होते हैं, रूस आते हैं। अब वहां पे बोल्शेविक्स हैड अपोज द वार सिंस 1914 और हम देख रहे हैं कि बोल्शेविक की सरकार 1914 से ही इस बात के अपोज में है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग को विथड्रॉ ले लेनी चाहिए, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग को अलग हो जानी चाहिए, क्योंकि जितने दिन तक अधिक से अधिक हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व रहेंगे उतने ही ज़्यादा रूस की स्थिति कंडीशन दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होते चली जाएगी। इसीलिए ये 1914 से ही ये अपोज कर रहे थे। जब लेनिन रूस पहुंचते हैं तो उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि दैट द वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज, यानी कि वार को, अब इस युद्ध को बंद किया जाए। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, और याद होगा कि फेज 1 में जब मेंशेविक की सरकार बनी थी तो मेंशेविक की सरकार के अंदर कुछ एरिस्टोक्रेट पीपुल थे जो पीजेंट से जमीन को छीन लिए थे। तो उस सारे जमीन को पुनः पीजेंट्स को लौटा दी जाए एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, और बैंक जो वहाँ पे है वो नेशनलाइज्ड कर दी जाए। यानी कि धीरे धीरे अब वहाँ पे जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन सबको, ये लेनिन सोच रहे थे कि अब उन सबको हम मतलब नेशनलाइज करें। अब ये यहाँ पे देखेंगे कि लेनिन के द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। फर्स्ट, द वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज, युद्ध बंद किया जाए। सेकेंड, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड थर्ड, बैंक बी नेशनलाइज्ड। और लेनिन का यही तीनों वर्क लेनिन का अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अक्सर ही रहता है, व्हाट इज द अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या है? तो उसमें फर्स्ट वर्क Lenin's 3 works, the first, war be brought to a close, second, land be transferred to the peasants, and third, bank be nationalized. These 3 demands were called Lenin's April thesis. यही लेनिन का अप्रैल थीसिस कहलाता है। अब लेनिन के आने के बाद जो कमिटी पे बैंड लग गई थी, जो जगह जगह कमेटी नहीं बनाने दिया जाता था, तो फैक्ट्री कमेटी, लैंड कमेटी, ये सब बनना, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गए। ऑन 16 अक्टूबर 17 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत, सब वहाँ पे जो पेट्रोग्राड में जो कुछ संघ थी उनको भी वो परसुएड किए, मना लिए। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड, एक प्रकार के आर्मी ग्रुप का एक कमिटी बनाया गया सोवियत के अंदर, सो अंडर द लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। और ये लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि एकाएक किसी दिन मेंशेविक की सरकार पर अटैक करके उसके पावर को सीज करना है। लेकिन इस चीज को, माने किस डेट को वहां पे अटैक करेंगे, उस डेट को ये लोग गुप्त रखे थे और वो डेट है
24 October. The uprising 24 October in Petrograd are captured by the Bolshevik overnight. यानी रातों रात में बोल्शेविक की सरकार पेट्रोग्राड में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, ऑफिस था या वहाँ के मिनिस्टर्स थे, विंटर पैलेस था, इन सारे जो वहाँ के इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे सबको अपने अंदर आर्मी की मदद से, रेड गार्ड की मदद से उन सबको कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद उस पेट्रोग्राड में और जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज है, जगह है, उन सबको भी कैप्चर कर लेते हैं। बाद में दिसंबर में पेट्रोग्राड के बाद ये मास्को शहर को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हो जाता है। इट मीन्स लेनिन की सरकार बन जाती है। तो हम देखे थे कि फेज 1 में कुछ तो खून खराबा हुआ है, लेकिन फेज 2 एक शांतिपूर्ण तरीके से कैप्चर किया गया। अब इसके बाद जब ये रशियन रिवॉल्यूशन समाप्त हो जाती है तो रूस के अंदर ही, यानी कि अभी तक तो रूस में बोल्शेविक पार्टी, मेंशेविक पार्टी दोनों तरह के पीपुल अभी रह रहे हैं रूस में। तो अभी बोल्शेविक की सरकार बनी तो मेंशेविक के जितने भी वहाँ पे पीपुल होंगे, उसके सपोर्टर, जो मेंशेविक के सपोर्टर्स होंगे, वो भी लोग तो रूस के अंदर थे। तो अब मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टी दोनों के बीच एक सिविल वार छिड़ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिविल वार के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।